हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था दोनों बच्चों का। दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि मैं ही नहीं भेज पाई। एक पल में क्या हो जाता कुछ पता ही नहीं चलता। कल तक इतनी तैयारियां हो रही थी, शाम तक, रात तक, और आज मैं नहीं भेज पाई क्योंकि मेरी हालत, क्योंकि इतना नॉन स्टॉप सुबह से रात तक काम किया और मेरी हालत हो गई बहुत ही ज़्यादा ख़राब। मुझे रात को हो गया हाई ग्रेड फीवर। पूरी रात मैं शिवरिंग करती रही और नहीं सो पाई थी। रात को हालत हो गई थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब। मतलब ये लगा लो कंबल इतने मोटे मोटे ओढ़े हुए थे और एसी भी बंद कर दिया, बट फिर भी फीवर हो गया था हाई ग्रेड। पूरी रात नहीं सोई हूँ मैं। सुबह सोई हूँ 10:30 बजे, फिर उठी हूँ 12:30 बजे उठी हूँ। फिर से हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठने की, मैं फिर सो गई। मतलब ये लगा लो ना बच्चों को खाना पानी दिया ना कुछ। बच्चे अपना बेचारे उठे हैं, इनको सिर्फ मैंगो वैंगो दे दिया था काट के। मतलब बच्चों आज मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं। बहुत हिम्मत करके अभी 3 बजे का टाइम होने वाला है, बहुत हिम्मत करके अब उठे हो कि ऐसे काम नहीं चलेगा। बेचारे बच्चे सुबह से ही भूखे बैठे हैं, देख रहे हो। माँ के बिना देखो बच्चे कैसे हो जाते हैं। औरत की तबीयत ख़राब हो जाए ना घर में तो ये हाल हो जाता है, ना बच्चों को खाने को मिलता है ना कुछ पीने को, तो ना ये नहाए धोए हैं क्योंकि सब कुछ नहलाना धुलाना तो मेरे उसमें ही है। तो मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है तो कैसे होगा। अभी भूखे ये सिर्फ मैंगो खाया हुआ दोनों ने। सुबह की चाय अब हो रही है मेरी, 2:30 बजे बना के लाई थी मैं चाय। तो अब मैं सिर्फ चाय पी के हटी हूँ और अभी पैरासीटामोल ले लेती हूँ क्योंकि अभी भी फीवर लग रहा है मेरे को। तो भाई फटाफट से झटपट तो क्या ही बन पाएगा। बेचारे मेरे दोनों बच्चे भूखे बैठे हुए हैं आज तो। कमरे भी देखो ऐसी, क्योंकि मैं तो सो ही रही थी अभी तक। तो जा रही हूँ अब प्याज की पराठी बनाने। हरी मिर्ची डालूँगी उसमें, प्याज की पराठी, थोड़े से अजवाइन डाल के लून मिर्च और प्याज की पराठी बना देती हूँ और दही के साथ खा लेंगे। दही तो रोज़ ताज़ा ही जमाती हूँ, तो ये फटाफट से बन भी जाएगा और बच्चों का पेट भी भर जाएगा। क्योंकि मैं सब्ज़ी का अगर सोचती हूँ, सब्ज़ी पहले तो सोचने में टाइम लगेगा, फिर काटूँगी, धोऊँगी, काटूँगी, वो करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। इतने तो 4 ही बज जाएंगे मुझे लग रहा है ना। तो झटपट यही बना लेती हूँ, प्याज की पराठी और साथ में दही। क्या वो बता रही आज, मैं तो पेट में भी अजीब सा हो गया क्योंकि लेटे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतना मैं लेटती नहीं हूँ, मेरी तो देखो ना आइज़ के नीचे देखो कैसे स्वेल हो रखा है। मुझे इतना लेटना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि मेरी हो जाती कमर में दर्द ज़्यादा लेटे रहने से। तो जी यहाँ पर अब मैंने लगा दिया है। वैसे तो मैं रात को लगा के ही सोई थी सोफ़ा कवर वॉश करने के लिए, एंड ये वॉश हो गए थे। तो ये ओवरनाइट मतलब पूरी रात जो है इसी में ही रह गए मशीन में, और इसमें हो गई अजीब सी स्मेल। कोई भी हम कपड़ा छोड़ देंगे तो वो अजीब सी स्मेल टाइप सी मारने लग जाते हैं। तो फिर मैंने इसको री वॉश पे डाल दिया और ये देखिए मशीन कितनी गंदी हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा था हमारे यहाँ, तो जिस वजह से मशीन हो गई गंदी और मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि अ, मेरे से काम ही नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा था। क्योंकि पता है यही होता है कि गृहिणी की समस्या ना कोई नहीं समझ सकता। वो क्या महसूस कर रही है, उसकी कितनी हालत खराब है, कितनी तबीयत खराब है, वो कोई जान ही नहीं सकता। बड़ा मामूली सा शब्द है गृहिणी, पर इसका अर्थ ना उतना ही गहरा है। सारा घर जिसका ऋणी वही है गृहिणी। तो बस वही बात है, मेरी हालत इतनी खराब थी, मेरे से काम हो ही नहीं रहा था और इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं डॉक्टर पे भी जा सकूं। और तो फ़ोन करा था डॉक्टर को, बट वो अवेलेबल नहीं थे। वो बोले मैं आज छुट्टी पर हूँ, तो वहाँ पर भी जाना रह गया। तो पीसीएम ही उन्होंने बोला था कि डोलो वगैरह ले लो, वो मैं ले ही रही थी। तो बस मेरी हालत ख़राब थी, मैं रात भर नहीं सोई और उसके बाद ऐसी वो हो गई कि अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ? बच्चे मेरे बेचारे इतना भूखा मर रहे थे ना, मतलब कि बार-बार मम्मा भूख लग रही है, और मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मेरी आँख नहीं खुल रही थी। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा था। मतलब माँ ना अपने बच्चों को नहीं भूखा छोड़ सकती, चाहे उसकी हालत कैसी भी, चाहे वो मरने वाली भी हो ना। मतलब एक एक बात कह रही हूँ, मतलब कि डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे, मतलब दर्द से कर्रा रही हो ना, मर रही हो, तब भी माँ को ये होता है कि मेरे बच्चों पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, मेरे बच्चे मुसीबत में या भूखे नहीं होने चाहिए। मेरे बच्चे बहुत भूखे थे और सब्जी-वब्जी बनाने में बड़ा टाइम लग जाता। मैंने कहा कि ठीक है बच्चों तुम दोनों बैठो, मम्मा आपके लिए फटाफट से पराठे बना के ला रही है, लून मिर्च और प्याज की। तो मैंने फटाफट से प्याज चॉप किए और हरी मिर्ची उसमें 2-4 कलियां लहसुन की डाली, और फिर फटाफट से मैंने पराठी सेक दी बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। दोनों बच्चों ने 2-2 पराठियां खाई, हस्बैंड ने 3 खा ली।
और मैंने वह 2 बना के 2-3 एक्स्ट्रा बना के रख ली थी कि फिर भी किसी को भूख लग जाए तो चलो खा लेंगे। मैंने अपने लिए नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी और मुझे पराठे वगैरह जो है थोड़ी गरम ही अच्छी लगती है। तो मैंने कहा जब तक मैं नहाऊँगी, धोऊँगी, मैं फिर अपने लिए ताज़ी मतलब गरम-गरम बना लूँगी। और फिर यहाँ पे बर्तन थोड़े से इकट्ठे हो गए थे तो मैं यहाँ आ गई हूँ भई बर्तन धोने के लिए। और मैं बर्तन जो हमेशा धोती हूँ ना, उसमें साबुन तो होता ही है, बट मैं लिक्विड वाला साबुन भी डाल लेती हूँ, डिटॉल का लेती हूँ। ये सारे जर्म्स जो है मार देता है और बर्तन जो है ना मतलब बहुत ही अच्छे से साफ होते हैं डिटॉल वाले लिक्विड डालने से। तो साबुन के ऊपर ही मैं थोड़ा सा लिक्विड डाल लेती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे पानी बहुत वेस्ट हो रहा है टूटी से, जबकि ये वेस्ट नहीं हो रहा है। मैंने मोटर चला रखी है मीठे पानी की, तो जब मीठे पानी की मोटर चलाते हैं ये डायरेक्ट टूटी है, थोड़ा सा चला के रखनी पड़ती है ताकि उसका प्रेशर जो है बन जाए, मोटर मतलब पानी ज़्यादा उठा ले, तो इसलिए ये टूटी चल रही है बगल वाली। और हमारे यहाँ जो पानी है इतना गंदा है, इतना हार्ड वाटर है, आप लोग टूटियों का हाल देख सकते हो किस तरीके की काली हुई पड़ी है, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन। यहाँ तो बर्तन ही जो है ना स्टील के वो ही साइडों से उनके कॉर्नर्स काले काले ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं, टूटियों का तो क्या ही बताऊं। ठीक है जी, तो यहाँ का पानी बहुत हार्ड वाटर है, 2000 टीडीएस का पानी आता है मीठी मोटर में भी, तो आप लोग देख सकते हो किस हिसाब का पानी है। मैं रोज ही टूटी पे ब्रश मतलब साबुन वाबुन मारती रहती हूँ, बट ये नहीं होती साफ। फिर इसको हार्पिक आता है ना जो टॉयलेट सीट वाला आता है ब्लू वाला, वो इस पे लगा के ना छोड़ना पड़ता है, तब ये जाकर थोड़ी बहुत साफ होती है। और ये पूरी ना फिर सिल्वर कलर की नहीं होती, ये पूरी ब्राउन हो जाती है टूटी। ठीक है, तो इस तरीके की हालत होती है। तो जब जब मैं बर्तन मांजती हूँ, चाहे मैं दिन में 4 बार मांजती हूँ, 5 बार मांजती हूँ, मैं साथ के साथ ना सिंक भी धो देती हूँ। और साथ-साथ ये जो कपड़े होते हैं मतलब किचन स्लैब को गैस वगैरह क्लीन करने वाले, इनको भी मैं साथ के साथ इस तरीके से धो के रख देती हूँ। तो चलो जी, बर्तन-वर्तन हो गए थे, अब यहाँ पर बारी आती है सोफ़े की। सोफ़ा कवर तो धुलने के लिए डाले ही हुए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ ना, कान खजूरा देख लिया मैंने बहुत ही बड़ा, मतलब इतना बड़ा, मैं उसको पकड़ने लगी और वो सोफ़ों के नीचे चला गया। फिर सोफ़ों के नीचे मैंने टॉर्च जला-जला के देखा, फ्लैश लाइट जला-जला के देखी कि कहाँ है, उसको मतलब पकड़ते हैं, मारते हैं, क्योंकि कान खजूरा मैंने बचपन से ही सुना बड़ा खतरनाक सा ही होता है। बट वो मुझे कहीं नहीं मिला, तो मुझे एक ना फ़ोबिया सा हो गया कि यार कहीं मतलब सोफ़े के ना ऊपर ना चढ़ गया और बच्चे यहीं बैठे रहते हैं और इनको ना मतलब लड़-वड़ ना जाए, काट-वाट ना ले। तो मैंने क्या किया, मैंने सॉफ्ट टॉयज़ पहले सारे हटाए क्योंकि ये तो धुलेंगे, वॉश होंगे, गंदे हो गए थे मशीन में। तो फिर मैंने सारे पिल्लो-विल्लो हटाए और मैं मतलब ऐसे-ऐसे मार-मार के देख रही थी कि कहीं से भी आवाज़ से वो बाहर आ जाएगा अगर कोनों में घुसा हुआ होगा। बट मुझे भाई कान खजूरा तो कहीं नहीं मिला, कहीं पर भी। तो मैं बच्चों को यही बता रही थी कि बेटा इतना बड़ा था, इतना भी। तो बच्चे डर रहे थे कि मम्मी आप ढूँढो उसको, अगर हम यहाँ बैठेंगे हमें काट काट खा लेगा, ये है, वो है। तो मैं वही यहाँ ढूँढ रही थी। और सबसे बड़ी बात, आज अच्छा हुआ मैंने बच्चों को नहीं भेजा क्योंकि मेरे दोनों बच्चों का स्कूल है एसी वाला। 10,000 रुपए महीना एक बच्चे की फीस जाती है, दोनों बच्चों के मिला के 20-22 हज़ार रुपया महीना फीस जाती है, क्योंकि एसी वाला स्कूल है। और एसी हो गए थे खराब, पूरा दिन एसी नहीं चला, तो ये तो अच्छा हुआ मेरे बच्चे आज स्कूल नहीं गए और स्कूल की 2-3 दिन की छुट्टियां अगेन दोबारा से पड़ गई। तो जी 4:15 का टाइम हो गया है। पूरा ना सोफ़ा मुझे अच्छे से जो है एक बार झाड़ना पड़ा, देखना पड़ा। वैसे तो रात को जब मैंने कवर उतारे थे वो मैंने मशीन में डाल दिए थे और वो धुल गए थे रात को ही, बट फिर मैंने उसको री-वॉश पे डाल दिया क्योंकि धुल रहे हैं इसमें। क्योंकि ना पता है क्या होता है, अगर आप डाल के छोड़ दो पूरी रात ओवरनाइट तो स्मेल अजीब सी हो जाती है। तो फिर मैंने उसको रीवॉश कर दिया क्योंकि फिर पूरे रूम में अजीब सी स्मेल उठ जाएगी। तो ये रीवॉश हो रहे हैं और मेरे से आज बिल्कुल भी नहीं काम हो पा रहा है। मेरी लिटरली मेरे बॉडी में बिल्कुल भी ऐसा हो रहा है जैसे कि ताकत ही ना हो। सुबह से सिर्फ मतलब उठी लेट थी, सिर्फ चाय पिए, भूख ही नहीं लग रही है। मैंने अपने लिए एक भी पराठी नहीं बनाई, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए कर दिया यार। बच्चे वगैरह बच्चे हैं ना, बिल्कुल भी भूखे नहीं छोड़े जाते। मैं सुबह से हिम्मत करी थी मैं उठूँ बच्चों को दूँ, बट मेरी ऐसी हिम्मत थी कि मैं उठ रही थी ना तो मेरे को चक्कर से आ रहे थे ड्यू टू हाई ग्रेड फीवर। और आप लोगों को पता है यार, सिर में अगर बुखार चढ़ जाता है 102 103 इज़ नॉट अ नॉर्मल फीवर, है ना। तो कैसे उसमें बेहोशी जैसी हालत हो जाती है, तो मेरी सुबह से वही हालत थी। मैंने पीसीएम लिया था रात को और फिर
मैंने मेरे हस्बैंड ने मुझे 8 बजे सुबह 2 बिस्किट ऐसे ही सूखे खिला के जो है पीसीएम दे दी थी, ताकि मेरा फ़ीवर थोड़ा सा कम हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मैं सोई हूँ 10:30 बजे, करते करते 2:30 बजे उठी हूँ और चाय बनाई है, पति देव को भी चाय दी है, खुद को दी है, क्योंकि इन्होंने भी नहीं पी हुई थी चाय वाय, तो इनको चाय वाय दी। सारा घर का काम आप लोगों को पता है ऐसे ही पड़ा था। ये तो शुक्र है कि रात को ही पोछा पाछा मैंने कर लिया था, तो आज घर जो है गंदा नहीं लग रहा था, बिल्कुल साफ़ है घर। बस अब हल्का सा एक झाड़ू निकाल दूँगी, क्योंकि घर आज साफ़ ही हुई, रात को ही सफाइयाँ होके हटी थी। दोनों बाथरूम अच्छा हुआ, मैंने रात को ही अच्छे से ब्रश मार मार के टाइलें लो, वो लो, टॉयलेट पोर्ट लो और वॉश बेसिन लो, पूरा नीचे की फ्लोरिंग लो, बाथरूम की दोनों बाथरूम रात को ही मैंने वॉश कर लिए थे। ठीक है, तो ये अच्छा रहा, क्योंकि अगर आज ऐसे ये सारा काम मेरे सिर पे पड़ा होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती, और घर इतना ज़्यादा सड़ रहा होता है ना। तो ये अच्छा हुआ, बस अब एक बार झाड़ू निकाल दूँ। हाँ, मैं ये बता रही थी, मैं सोफ़ा जो है पूरा मुझे एक बार डस्ट ऑफ करना पड़ा, क्योंकि इतना लंबा कान खजूरा जो है मैंने देखा था इन्वर्टर के वहाँ, जस्ट इन्वर्टर हमारा सोफ़े के साथ ही है, तो मैं जैसे ही उसको पकड़ने लगी तो वो वैसे ही सोफ़ों के नीचे चला गया, और सोफ़े के नीचे हम लोगों ने देखा कहीं नहीं दिख रहा है। मैंने फ्लैश लाइट जला जला के सब जगह देख लिया, मुझे दिख ही नहीं रहा है कान खजूरा कहाँ गया। तो मुझे लग रहा था कि कहीं सोफ़े पे ना चढ़ गया हो, और फिर बच्चों को कहीं लड़बड़ ना जाए, काट कूट ना ले, तो इसलिए मैं सारा हटा हटा के देख रही थी, तो कहीं नहीं मिला मेरे को, तो पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। बट एक फोबिया सा हो गया अंदर ना कि कान खजूरा है घर में, वो भी इतना लंबा, छोटा सा भी नहीं, इतना लंबा है वो, इतना लंबा। परसों तरसों ही एक छोटा सा कान खजूरा, बच्चा कान खजूरा मैंने मारा था, क्योंकि कान खजूरा कहते हैं खतरनाक होता है, कान में घुस जाता है या स्किन में अगर एंटर हो जाता है तो चीर फाड़ करता हुआ पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, मतलब खतरनाक होता है। मैंने ऐसा सुना है, बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ। तो यही है, देखो कितना पसीने बुरा हाल हो रहा है। चलो झाड़ू निकालती हूँ, मेरे से तो काम नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पा रही आज, पता नहीं क्या है। बट कोई नहीं यार, मजबूरी है, करना पड़ता है। मजबूरी भी क्या है, यही जिम्मेदारियाँ होती है औरत की, चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, उसको अपने घर के काम, अपने जिम्मेदारियाँ निभानी है तो निभानी ही है। ऐसा हस्बैंड के केस में नहीं होता, अगर पति देव बीमार हो जाते हैं तो औरत संभाल लेती है, औरत को खाना वाना उनकी केयर सब हो जाती है। लेकिन अगर एक बीवी बीमार हो जाए, घर की औरत गृहिणी बीमार हो जाए, तो हस्बैंड नहीं कर पाते खाना वाना सब कुछ। मेन होता है खाना, खुद का भी खाना नहीं, बच्चों का खाना, है ना। तो मेन तो मैं खाने को ही मानती हूँ, बाकी तो काम चलो कोई नहीं, पड़े रहें हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चे भूखे रहें ये फिर अच्छा नहीं होता। तो मेन खाने का होता है ना। औरत बीमार हो जाए तो सब भूखे रह जाते हैं, और पति देव हो जाए या बच्चे हो जाए तो एक औरत ही है जो बच्चों को भी संभाल लेती है और पति देव की भी टेक केयर कर लेती है, खाना वाना किसी चीज़ की, खाने पीने की नहीं वो होने देती। हालांकि मेरे हस्बैंड को कुछ खाना वाना नहीं बनाना आता, चाय वाय कुछ नहीं उनको बनानी आती है, अदरवाइज़ वो इतने तो हेल्पफुल हैं कि वो कर देते अगर उनको आता तो। बट अपने बच्चों को, अगर बेटा है ना घर में, तो बचपन से ही ये चीज़ें उनको सिखा कर चलो हल्की फुल्की, कि अगर, ताकि अगर कल को बेटे की भी शादी हो तो वो अपनी वाइफ का कोऑपरेट कर सके हर चीज़ों में। मैं तो बचपन से ही शोना को जो है ना कोऑपरेट करके बना के चल रही हूँ, और मतलब बहुत चीज़ें मैं बच्चों को, अपने बेटे को स्पेशली, मैं ना दोनों में कभी भी भेदभाव नहीं एक तो करती हूँ कि ये बेटा है ये काम नहीं कर सकता घर के, या ये बेटी है तो ये नहीं कर सकती, नहीं, दोनों को करना होता है। मैं लड़के को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देती हूँ कि अगर घर में बेटा है तो वो आराम से बैठा रहे, ठीक है, बेटी है वो ही करे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कल को खुदा ना खास्ता बेटे की शादी हो, उसकी वाइफ बीमार हो जाए तो कौन करेगा, है ना। तो थोड़ा सा कोऑपरेट होना चाहिए, उसको ये सिखाना चाहिए हमेशा अपने बच्चे को कि हेल्पफुल होना चाहिए, मतलब सबसे बड़ी बात है हेल्पफुल। तो मैं उसको वही सिखाती हूँ, अगर प्लेट उसने खाई है रखी हुई है तो मैं उसी से ही उठवाती हूँ, अपने बेटे से ही, कि बेटा अपने खा लिया ही, उठा के रखो वहाँ पर। तो जितना होता है मैं अपने उसके बचपन से ही उसमें ये चीज़ें मैं डाल रही हूँ। चलो यार, अब तो मेरे को इतनी गर्मी लग रही है, देखो पसीना पूरा ऐसे ऐसे जा रहा है, इतना पानी की तरह बह रहा है पसीना। तो जी यहाँ पे मैं नहा धोई आई थी और अपने लिए बना रही थी पराठे, और ना खाते खाते मुझे बज गए शाम के 6। आज तो शाम के 6 बज गए मुझे खाना खाते हुए सुबह से, जबकि शाम के 6 बजे तो दुनिया का रात का खाना हो रहा होता है, और जबकि हमारा पूरा दिन का खाना ही अब हो रहा है। तो मेरी इतनी हालत खराब, मतलब आप यहीं से लगा लो कि मेरी क्या हालत रही होगी जो आज इतना समय लग गया। तो गृहिणी का जो जीवन होता है ना, वो मतलब कहते हैं ना कि हाउस वाइफ है, इसको काम ही क्या है, पूरा दिन तो घर में रहती, काम ही क्या है भाई।
नहीं, ये बहुत ही गलत विचारधारा होती है। देखिए, गृहिणी का जीवन भी उतना ही कठिन होता है जितनी कि काम-काज करने या जॉब करने वाली महिला का होता है। हालाँकि उनका भी जीवन ये नहीं कि जॉब कर रही हैं तो बड़ा सुखमय होता है, नहीं। उनको तो जॉब भी करनी होती है, वो भी सारा अपना ऑफ़िस का काम देखना होता है, साथ के साथ घर का भी काम देखना होता है। पर ये जो विचारधारा है कि एक हाउसवाइफ़ का जीवन बड़ा सरल होता है, इनको करना ही क्या होता है, सिर्फ़ रोटी खाई, बनाई, खाई, बस और करना ही क्या होता है। तो ये विचारधारा ना बहुत गलत होती है लोगों की। अब देखिए ना, मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं ही जानती हूँ, मेरे बच्चे सफ़र हुए, आज मेरी हालत खराब हुई, मेरे हस्बैंड सफ़र हुए। तो एक हाउसवाइफ़ का भी लाइफ़ कोई मतलब आसान नहीं होती, है ना? हाथ सुन्न हो सकते हैं, पानी बर्फ़ जैसा हो सकता है, फिर भी घर का काम नहीं रुकता है, क्योंकि गृहिणी के हिस्से में मौसम नहीं, सिर्फ़ ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है? तो कुछ भी चल रहा हो, घर में कुछ भी, चाहे बच्चे की तबीयत खराब हो, हस्बैंड की तबीयत खराब हो, तो गृहिणी ने काम करना ही करना है। खुद की भी तबीयत खराब हो, चाहे अपने घर में गृह कलेश चल रहा हो, किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस टेंशन चल रही हो, फिर भी एक औरत ने, गृहिणी ने काम करना ही करना है। गृहिणी की ज़िंदगी आसान नहीं होती, जितनी लोगों की विचारधारा में गृहिणी का मतलब आसान होता है। ठीक है? ये उतनी ही मुश्किल और कठिन जीवन होता है एक औरत का, हाउसवाइफ का, जितना एक पढ़ी-लिखी और काम-काज वाली महिला का होता है। मतलब आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मैंने ये वाला जो चैनल बनाया है, ये बनाया है गृहिणी के व्लॉग्स, यानी कि हाउसवाइफ के व्लॉग्स। और मेरा मेन मोटिव ये है कि हाउसवाइफ की दिनचर्या दिखाना, कि पूरा दिन वो करती क्या-क्या है। जो ये विचारधारा होती है तो फ्री में ही पड़ी रहती है, नहीं, फ्री में नहीं भाई, हम लोगों को भी बहुत काम होता है, बहुत काम। हालाँकि मैं भी पढ़ी-लिखी हूँ, मैं भी जॉब कर सकती थी, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, मैंने भी बीबीए किया हुआ है। बट मैंने नहीं की, क्योंकि हमारे यहाँ जो जाट समाज है, मेरी शादी जाटों में हुई, जाट समाज में। मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, एंड आई एम फ्रॉम गस्टेड ऑफिसर फैमिली। मेरे जितने भी बैकग्राउंड है, मेरे पेरेंट्स, मेरे दादा की तरफ से, मेरी नानी की तरफ से, सब गस्टेड ऑफिसर रिटायर्ड हो रखे हैं। तो मैं वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बट हमारे में तो जॉब को प्रेफरेंस दे दी जाती है, बट जाटों में नहीं, आज भी घर में ही औरतें रहती है। तो चलो, ये तो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया, इसमें तो हम फिर कभी बात करेंगे। ठीक है? बट अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि गृहिणी का जीवन आसान नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि मैं डेली दिनचर्या आप लोगों के साथ शेयर करूँ डेली, और ये दिखाऊं कि हम लोग भी वेली वेली नहीं होती है। जो घर में औरतें रहती है वो भी वेली नहीं होती है, उनको भी बहुत काम होते हैं भाई, बहुत काम। कितने उतार चढ़ाव जिंदगी में आ रहे हैं, कितनी वो स्ट्रेस टेंशन में है। आप लोगों को क्या लगता है जो हाउसवाइफ होती हैं उनको क्या स्ट्रेस टेंशन नहीं होती? नहीं, दुनिया भर की स्ट्रेस टेंशन होती है, बच्चों के भविष्य को लेके, हस्बैंड के काम काज को लेके। ठीक है? आगे हम सबके भविष्य को लेके, कैसे होगा, क्या होगा, फाइनेंशियली लो और ग्रोथ के लिए लो, बहुत सौ तरीके की। और हर घर में तू मैं हो रही होती है, उन चीजों को लेके, मतलब आसान नहीं होती लाइफ। ठीक है? बस एक गृहिणी जो है ना, सब बातों को अपने अंदर ही अंदर घुटती रहती, किसी को बता नहीं पाती। लेकिन जो औरतें नौकरी करती हैं, वो फिर भी अपना ऑफिस में जाके अपनी सहेलियों से वार्तालाप करके मन को हल्का कर देती कि ऐसे है वैसे। लेकिन हम गृहिणी जो होती है ना, अंदर ही अंदर बातों को रख के घुटती रहती हैं। तो गृहिणियों का भी जीवन आसान नहीं होता। तो इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। जय श्री राम।